हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज़ लव। तो आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। नॉर्मली हमने डिस्कस किया एसएस में, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में, कि हम रेजोल्यूशंस पास करते हैं। मीटिंग में आप बोर्ड मीटिंग बुलाते हो, उसमें जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं उसके लिए रेजोल्यूशंस पास करते हैं, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बोर्ड मीटिंग का टाइम आसपास नहीं है और हमें कोई रेजोल्यूशन पास करना है, तो क्या आप बोर्ड मीटिंग बुलाओगे? क्योंकि बोर्ड मीटिंग बुलाना भी एक एक्सपेंस है ना कंपनी के लिए, ठीक है। जो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स आपको इन अ कैलेंडर ईयर करनी है, दैट्स इनफ कि आपने 4 करनी है, ठीक है। बट अगर आपको कोई छोटे छोटे बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास करने हैं एक कैलेंडर ईयर में, तो आपको तो बार बार बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यानी कि इसमें आपको बोर्ड मीटिंग नहीं बुलानी पड़ती। इसमें आप रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के सर्कुलेट कर देते हो डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स अपने घर बैठे इस रेजोल्यूशन पे अपनी एसेंट या अपनी डायसेंट दे देते हैं कि उनको एक्सेप्टेड है या एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि दे हैव एन ऑप्शन कि वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि इस रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को हम घर बैठे बैठे पास नहीं करेंगे, इसके लिए हमें बोर्ड मीटिंग चाहिए। यानी कि आपको यहाँ तक ऑप्शन दिया हुआ है कि सिर्फ जो डायरेक्टर्स हैं वो हाँ या ना नहीं बोल सकते, वो ये भी बोल सकते हैं कि इस रेजोल्यूशन को हमें बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये तो थी छोटी सी स्टोरी। अब हम पूरा पढ़ते हैं कि एसएस में इसका क्या तरीका है, किसके पास अथॉरिटी है, इसको करने का प्रोसीजर क्या है, क्या ये वैलिड है। जितना वैलिड एक रेजोल्यूशन जब हम बोर्ड मीटिंग में पास करते हैं, उस रेजोल्यूशन की जो वैल्यू होती है, क्या इस रेजोल्यूशन की उतनी वैल्यू है? तो ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है द एक्ट रिक्वायर्स सर्टेन बिजनेस टू बी अप्रूव्ड ओनली एट मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, हाउएवर अदर बिजनेस दैट रिक्वायर्स अर्जेंट डिसीजंस कैन बी अप्रूव्ड बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशंस पास्ड बाय सर्कुलेशन. Resolutions passed by circulation are deemed to be passed at a duly convened meeting of the board and have equal authority. बात समझ में आई आपको? बोला कि कुछ तो ऐसे बिजनेस हैं जो आपको नहीं अलाउड कि आप बोर्ड मीटिंग में मतलब आपको अलाउड नहीं है कि आप बोर्ड मीटिंग के अलावा उसको कहीं और पास करो। यानी कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही पास करने हैं, आप उसको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा बोला अगर कोई अर्जेंट डिसीजंस लेने हैं आप उसको सर्कुलेशन से ले सकते हो, और जितना अथॉरिटी उसमें होगी ना, जितना वैलिड वो होगा इतना ही वैलिड ये भी होगा जो आपने रेजोल्यूशन पास किया सर्कुलेशन से। अब इसकी अथॉरिटी किसके पास है? ध्यान से सुनना। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड का चेयरमैन होगा उसके पास। अगर वो नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एनी डायरेक्टर अदर देन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। यानी कि इंटरेस्टेड को छोड़ दो, तो मतलब डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर या नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो भी हैं, दे हैव एन अथॉरिटी, दे शैल डिसाइड बिफोर द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इज सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स। रेजोल्यूशन ड्राफ्ट जो रेजोल्यूशन है वो सारे डायरेक्टर को भेजने से पहले या तो चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर या एनी डायरेक्टर अदर देन इंटरेस्टेड डायरेक्टर वो डिसाइड करते हैं कि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजना है कि नहीं भेजना, और किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को आपने पास कराना है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से या नहीं। एक लिस्ट है जिसमें कुछ आइटम्स दी हुई हैं जिसमें आपको पासिंग बाय सर्कुलेशन अलाउड नहीं है, उसको हम देखेंगे। अब आते हैं 6.1.2 पे। ये कहता है वेयर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग required the resolution under circulation to be decided at a meeting, the chairman shall put the resolution for consideration at a meeting of the board. इसने बोला अगर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर हैं, मान लो 9 डायरेक्टर्स हैं, तो 9 का 1/3 कितना हो गया? 3 डायरेक्टर्स। अगर 3 डायरेक्टर्स बोलते हैं रिक्वायर द रेजोल्यूशन अंडर द सर्कुलेशन टू बी डिसाइडेड एट अ मीटिंग, जो भी आपने रेजोल्यूशन सर्कुलेशन में उनको दिया है और वो बोलते हैं कि नहीं इसको हम डिसाइड करेंगे मीटिंग में, तो चेयरमैन की क्या ड्यूटी है? तब काम आता है चेयरमैन का। चेयरमैन के थ्रू होके ये डिसाइड हुआ था कि इसे सर्कुलेशन से पास करेंगे, बट 1/3 डायरेक्टर ने बोल दिया नहीं हम इसको मीटिंग में डिसाइड करेंगे, तो अब वापस से चेयरमैन की ड्यूटी आई। चेयरमैन क्या करेगा? चेयरमैन शेल पुट द रेजोल्यूशन। अब चेयरमैन उस रेजोल्यूशन को मीटिंग के लिए पुट करेगा कि अब उसको हम डिसाइड करेंगे बोर्ड मीटिंग में, और वो कब डिसाइड होगा? बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर शेल नॉट बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग अबव 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। हमने बोला ना कि टोटल जो डायरेक्टर है उसका 1/3 जो है वो बोल सकता है कि हमें ये रेजोल्यूशन मीटिंग में ही पास करना है। तो जब आप 1/3 की काउंटिंग करोगे ना, उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर को एक्सक्लूड नहीं करोगे, उनको भी इंक्लूड रखोगे। यानी कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स भी बोलते हैं ना, 2 या 3 इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी बोलते हैं कि हमें इसको बोर्ड मीटिंग में ही पास कराना है, तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी काउंटिंग को 1/3 में इंक्लूड नहीं करोगे, आप उनको भी इंक्लूड करोगे, क्योंकि लिखा है इंटरेस्टेड डायरेक्टर शेल नॉट बी एक्सक्लूडेड। आप इसको एक्सक्लूड नहीं करोगे फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द अबव 1/3। जब आप 1/3 निकालोगे तो एक्सक्लूड नहीं करोगे। अब ये तो थी अथॉरिटी, चेयरमैन की थी, फिर बोर्ड के पास गया, बोर्ड में से किसी एक डायरेक्टर ने, किसी एक ने, 1/3 डायरेक्टर ने बोल दिया हमें मीटिंग चाहिए तो मीटिंग होगी। यहाँ तक की तो थी अथॉरिटी की कहानी। अब आता है प्रोसीजर कि मीटिंग को करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले बोला अ रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी पास, जो रेजोल्यूशन आपको पास करना है बाय द सर्कुलेशन, आप उसको भेजोगे ड्राफ्ट फॉर्म में, क्योंकि अभी वो पास नहीं हुआ है, वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है। अब उस रेजोल्यूशन के साथ, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के साथ क्या जाएगा, टुगेदर विद नेसेसरी पेपर्स, कुछ नेसेसरी पेपर्स जाएंगे। तो ऑल द डायरेक्टर्स इंक्लूडेड इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, किसको जाएंगे, सबको जाएंगे, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को भी जाएंगे। अब आता है 6.2.2, ये बात करता है कि कैसे जाएगा। आपने बोल दिया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जाएगा, आपने बोल दिया नेसेसरी पेपर्स जाएंगे। कैसे जाएंगे, बाय हैंड भेज दो, स्पीड पोस्ट भेज दो, रजिस्टर पोस्ट भेज दो, कुरियर कर दो, ईमेल कर दो, या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो। तो ये सारे तरीके हैं ड्राफ्ट रेजोल्यूशन और नेसेसरी पेपर्स को भेजने के। अब आता है द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन एंड नेसेसरी पेपर शेल बी सेंड टू द पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस। जो भी आपके पास एड्रेस होगा ना डायरेक्टर का, उस पर भेजोगे। अगर एड्रेस नहीं है तो जो भी एड्रेस डिन में है, उसके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन में है, उस पर भेज दो। प्लस में जो भी आपने रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट भेजा, प्रूफ ऑफ सेंडिंग और डिलीवरी हुई, उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है 3 इयर्स तक, कि आपने जो है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजा था उसको आपको प्रूफ रखना है। ठीक है। अब कहानी आती है 6.2.3 पे। ये कहता है ईच बिजनेस proposed to be passed by way of resolution by circulation shall be explained by a note setting out the details of the proposal। इसने बोला जो भी बिजनेस आपको पास करना है, ईच बिजनेस प्रपोज टू बी पास बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जो भी आपको सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन को पास करना है, जो भी आप रेजोल्यूशन डालोगे ना, उसको नोट के थ्रू एक्सप्लेन करोगे। रेजोल्यूशंस तो डालोगे, प्लस में नोट भी दोगे। नोट में आप क्या डालोगे, डिटेल ऑफ प्रपोजल, रेलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स। क्यों डालना है, ताकि डायरेक्टर को अंडरस्टैंडिंग मिले कि इस रेजोल्यूशन का क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है, क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगी। नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट अगर किसी का है तो, ऑफ एनी डायरेक्टर विच द डायरेक्टर हैड अर्लियर डिस्क्लोज, जो भी डायरेक्टर ने डिस्क्लोज करे होंगे अपने इंटरेस्ट, वो आप उसमें डालोगे। एंड द ड्राफ्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रपोज, जो भी आप रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो उसको ड्राफ्ट फॉर्म में डालोगे। The note shall also include how a director shall signify assent or his dissent to the resolution proposed and the date by which director shall respond। ध्यान से सुनो, आपको एक रेजोल्यूशन पास कराना है, उसमें क्या क्या डालना है, उसमें डलेगा नोट। नोट में डलेगी उसकी सारी डिटेल्स कि उसमें कौन से डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, क्या रेजोल्यूशन की इम्प्लीकेशन है, क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है। ठीक है, किसका इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज करना है। प्लस में आपको ये भी बताना है कि डायरेक्टर अपनी एसेट और डाइसेंट कैसे दे सकते हैं। प्लस में ये भी बताना है कि डायरेक्टर को कितनी तारीख तक, किस डेट तक उसको रिस्पॉन्ड करना है, चाहे वो एसेंट दे या डाइसेंट। ईच रेजोल्यूशन शेल बी सेपरेटली एक्सप्लेन, हर रेजोल्यूशन को आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करना है। डिसीजन जो लोगे आप डायरेक्टर का, वो हर रेजोल्यूशन पे सेपरेटली लोगे। आपने मान लो आज आरबीसी के लिए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजा, तो आप 7 डेज का वेट करते हो, नॉट मोर देन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ रेजोल्यूशन शेल बी गिवन टू डायरेक्टर टू रिस्पॉन्ड एंड द लास्ट डेट शेल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। जो भी आप डेट लिखोगे ना कि इस डेट तक रिस्पॉन्ड करना है, वो होती है ड्राफ्ट जिस दिन भेजा आपने, उससे आप 7 दिन डायरेक्टर को भेजते हो कि 7 दिन में या तो अपनी एसेंट दे दो या डाइसेंट दे दो। लेकिन अगर आपने वो पोस्ट से भेजा है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, तो आप उसमें 2 डेज इंक्लूड करते हो। और ठीक है, 2 डेज
2 डेज इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि जब आप पोस्ट से भेजते हो तो उसमें भेजने का भी तो टाइम लगेगा। तो जब भी आप स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से या कुरियर से भेजोगे तो आप 2 डेज इंक्लूड करके रखोगे, एडिशनल रखोगे, ठीक है, 7 के अलावा। अब आती है, सबसे पहले देखो हमने देखा कि किसके पास अथॉरिटी थी रेजोल्यूशन पास करने की सर्कुलेशन से। फिर हमने देखा कि उसका प्रोसीजर क्या था। अब इसका अप्रूवल कैसे आएगा, कितने बंदे, कितने डायरेक्टर्स अप्रूव कर देंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। तो बात आती है कि रेजोल्यूशन इज पास्ड व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। जो भी रेजोल्यूशन पे वोट करने के लिए एंटाइटल्ड थे उसमें से अगर मेजॉरिटी जो है वो हामी कर देगी तो आपका रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हो जाएगा, ठीक है। अनलेस नॉट लेस देन 1/3 of the total number of directors for the time being require the resolution under circulation to be decided at the meeting। देखो दो चीज है, अगर मेजॉरिटी ने हामी भर दी तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, बट अगर 1/3 ऑफ द डायरेक्टर बोलते हैं हम मीटिंग चाहिए तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, तो फिर हम उसको मीटिंग में लेके जाएंगे और मीटिंग में उसको डिसाइड करवाएंगे, ठीक है। एवरी सच रेजोल्यूशन शेल कैरी अ सीरियल नंबर। हर रेजोल्यूशन का सीरियल नंबर होगा, रेजोल्यूशन नंबर 1, रेजोल्यूशन नंबर 2, रेजोल्यूशन नंबर 3 एंड 4। If any special majority or the affirmative vote of any particular director or directors is specified in the articles, the resolution shall be passed only with the assent of such special majority or such affirmative vote। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि हमें मेजॉरिटी नहीं चाहिए, हमें रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तो फिर हम उस रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को पास करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है। या फिर लिख दिया कि अफर्मेटिव वोट चाहिए आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर का या डायरेक्टर्स, आपने अपने आर्टिकल में लिख दिया हमें मिस्टर ए और मिस्टर बी का वोट चाहिए, या फिर लिख दिया कि मिस्टर ए का वोट चाहिए रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के लिए, तो फिर हम उस तरीके से ही रेजोल्यूशन को पास करेंगे, ठीक है। अब बोला कि एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट। बोला कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर इंटाइटल नहीं है वोट करने के लिए। फॉर दिस पर्पस अ डायरेक्टर शेल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड। आप किस डायरेक्टर को इंटरेस्टेड मानोगे? अ डायरेक्टर शेल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अ अरेंजमेंट एंटर्ड और प्रपोज्ड टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी। कंपनी ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट किसके साथ? बॉडी कॉर्पोरेट के साथ। और इफ सच डायरेक्टर, मेरा डायरेक्टर, मेरी कंपनी का डायरेक्टर, along with other directors hold more than 2% of paid up share capital of that body corporate। उस बॉडी कॉर्पोरेट की जो मेरा डायरेक्टर है along with other director होल्ड करता है 2% से ज़्यादा, यानी कि 2% नहीं 2% से ज़्यादा अगर होल्ड करता है उस बॉडी कॉर्पोरेट की शेयर कैपिटल का, पेड अप शेयर कैपिटल का, या फिर ही इज अ प्रमोटर, मैनेजर या सीईओ ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, तो हम उसको इंटरेस्टेड डायरेक्टर मानेंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या मानेंगे? इंटरेस्टेड डायरेक्टर मानेंगे। दूसरी कंडीशन है, अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट कर रही है विद अ फर्म के साथ या किसी अदर एंटिटी के साथ, और इफ सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर, ऑनर या मेंबर, PON, पार्टनर, ऑनर या मेंबर, किसका पार्टनर और मेंबर? उस फर्म का या एंटिटी का। देखो हम इंटरेस्टेड कब मानेंगे? जब उसका कोई संबंध होगा, रिलेशन होगा उस बॉडी कॉर्पोरेट से, फर्म से या एंटिटी से। रिलेशन कैसे होगा? अगर कंपनी है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसकी शेयर कैपिटल होल्ड होगी, बॉडी कॉर्पोरेट में प्रमोटर होगा, मैनेजर होगा या सीईओ होगा, फर्म में पार्टनर होगा, ऑनर होगा या फिर मेंबर होगा। तभी तो हम मानेंगे कि मेरा डायरेक्टर किसी बॉडी कॉर्पोरेट में, फर्म में या एंटिटी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहाँ पे उसकी होल्डिंग है, वहाँ पे उसका एक औहदा है जिसकी वजह से वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। दोबारा देखते हैं, एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट। बोला कि उसको वोट का हक नहीं होगा। फॉर दिस पर्पस हम डायरेक्टर मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर मानेंगे किसको? फॉर दिस पर्पस अ डायरेक्टर शेल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड। उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट के लिए आप उसे इंटरेस्टेड मानोगे जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ या फर्म के साथ। अब बात आती है 6.3.2 की, द रेजोल्यूशन इफ पास्ड। देखो जब हमें मेजॉरिटी अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि हमें रेजोल्यूशन को सर्कुलेशन से पास करने के लिए
मेजॉरिटी जो डायरेक्टर्स हैं अगर उसका अप्रूवल मिल गया तो हम मानेंगे कि रेजोल्यूशन पास हो गया। बट ये रेजोल्यूशन इफेक्ट में कब से आएगा, तो उसके लिए देखो 6.3.2 कहता है द रेजोल्यूशन इफ पास, एक रेजोल्यूशन अगर पास हो गया शेल बी डीम्ड टू हैव बीन पास, हम मान लेंगे कि वो पास हो गया ऑन द अर्लियर ऑफ। पॉइंट ए कहता है द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर सिग्निफाइंग एसेंट और डायसेंट बाय द डायरेक्टर। जो हमने डेट लिखी थी नोट्स के साथ लिखनी होती है ना कि किस डेट तक डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्ड करना है, मैंने बताया था ना, तो या तो वो डेट या फिर द डेट ऑन विच एसेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, जितने डायरेक्टर से आपको कंसेंट चाहिए थी आ गई है, provided that on that date the number of directors who have not yet responded on the resolution under circulation along with the directors who have expressed their desire that the resolution under circulation be decided at the meeting of the board shall not be 1/3 or more of total number of directors। ध्यान से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पॉइंट बी ये कहता है कि सबसे पहले सिर्फ पॉइंट बी बता रही हूँ, पॉइंट बी ध्यान से सुनना, डेट ऑन विच, जिस दिन आपको रिक्वायर्ड मेजॉरिटी यानी कि अगर आपको 9 में से 5 की कंसेंट चाहिए थी और वो आ चुकी है, ठीक है, बोला कि कंसेंट तो आ गई, मान लो कि हो सकता है आपके पास मेजॉरिटी की कंसेंट आ गई लेकिन अभी भी 1/3 डायरेक्टर्स बचे हुए हैं जिसकी कंसेंट नहीं आई है और 1/3 में से कुछ ने बोल दिया है कि हमें मीटिंग चाहिए इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, हम सर्कुलेशन से पास नहीं करेंगे। तो देखो हम ये थोड़ी मान सकते हैं कि वो पास हो गया है, उस डेट पे कंसेंट तो आ गई रिक्वायर्ड मेजॉरिटी की, बट अभी भी 1/3% बचे हुए हैं, हो सकता है वो मीटिंग मांग ले। तो बोला कि ऑन दैट डेट द नंबर ऑफ डायरेक्टर जिन्होंने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है प्लस में डायरेक्टर्स जिन्होंने बोला है कि हमें मीटिंग चाहिए वो 1/3 या 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर होगी यानी कि लास्ट डेट जो भी है, अगर लास्ट डेट से पहले सारे डायरेक्टर्स ने रिस्पॉन्ड कर दिया है तो हम उस डेट से मान लेंगे कि वो रेजोल्यूशन इफेक्ट में आ गया है। हो सकता है अपने डायरेक्टर्स को, हो सकता है क्या 7 डेज आपने देने होते हैं रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, आपने 7 डेज दिए, बट डायरेक्टर्स ने ना, आपने आज ड्राफ्ट भेजा, कल ही रिक्वायर्ड मेजोरिटी ने अप्रूवल दे दिया, बट होगा क्या, अगर 1/3 बचेगा तो वो मीटिंग भी मांग सकता है, मीटिंग मांग सकता है ना, 1/3 डायरेक्टर मीटिंग मांग सकते हैं। तो बोला कि 1/3 अगर ना बचे हों और आपकी जो डेट थी जिस दिन आपको रिस्पॉन्ड चाहिए था उससे पहले रिस्पॉन्ड मिल गया तो आप उसी डेट को इफेक्टिव डेट मान लेंगे। shall be the effective date from that date shall be effective from that date if no other effective date is specified in such resolution। अगर आपने रेजोल्यूशन में कोई इफेक्टिव डेट नहीं बोली है तो उस डेट से हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन इफेक्ट में आ गया है, ठीक है। अब डायरेक्टर सिग्निफाई एसेंट या डाइसेंट कैसे करेंगे, डायरेक्टर शैल सिग्निफाई देयर एसेंट और डाइसेंट बाय साइनिंग द रेजोल्यूशन टू बी पास बाय सर्कुलेशन। आप उसको साइन करोगे या फिर ईमेल करोगे और इलेक्ट्रॉनिक मोड से उसको अपनी एसेंट या डाइसेंट को दोगे, ठीक है। डायरेक्टर शेल अपेंड द डेट ऑन विच दे हैव साइन द रेजोल्यूशन, वो डेट के साथ मेंशन करेंगे, साइन करेंगे तो डेट भी मेंशन करेंगे जिस दिन वो साइन कर रहे हैं। अगर उन्होंने डेट नहीं लिखी तो जिस दिन वो रेजोल्यूशन को साइन करके कंपनी को भेजेंगे हम मान लेंगे कि उस डेट की साइनिंग है। द डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द कंपनी, जिस दिन रिसिप्ट हुआ, कंपनी को रिसिप्ट हुआ ऑफ द साइन रेजोल्यूशन शेल बी टेकन एज द डेट ऑफ द साइनिंग। In case where the interest of a director is yet to be communicated to the company, अगर किसी डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट नहीं बताया तो the concerned director shall disclose his interest, concerned डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट बताएगा before the last date specified for the response and abstain from voting, अपना डिस्क्लोज कर देगा अपना इंटरेस्ट और वोटिंग से हट जाएगा। लास्ट डेट से पहले आप कभी भी अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है। In case not less than 1/3 of the director wish the matter to be discussed and decided at a meeting, each of the concerned directors shall communicate the same before the last date specified for the response। अगर 1/3 डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कि उसको हमें डिस्कस करना है किस में, बोर्ड मीटिंग में, तो क्या होगा, ईच ऑफ द कंसर्न डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को ये बताना पड़ेगा कंपनी को रिस्पॉन्स के डे से पहले कि हमें जो है ये रेजोल्यूशन को मीटिंग में पास करवाना है, ठीक है। बात आती है इन केस
द डायरेक्टर डजंट रिस्पॉन्स ऑन और बिफोर द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर सिग्निफाइंग द एसेंट और डाइसेंट, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट द डायरेक्टर हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। बोला कि अगर डायरेक्टर ने ऑन और बिफोर द लास्ट डेट उसने नहीं रिस्पॉन्ड किया, ना हाँ किया ना किया ना मीटिंग मांगी, तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे द डायरेक्टर हैज एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, उसने वोटिंग ही नहीं करी। ठीक है। इफ द अप्रूवल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट इज नॉट रिसीव्ड बाय द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर रिसिप्ट ऑफ सच अप्रूवल, द रेजोल्यूशन शैल बी कंसिडर्ड एज नॉट पास्ड। अगर जिस डेट तक आपको डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए था उस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए, अगर उस दिन तक आपके पास रिक्वायर्ड अप्रूवल नहीं आया है तो हम ये मानेंगे कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। ठीक है। एक बार दोबारा से देखो इसमें था क्या क्या। देखो इसमें था कि रेजोल्यूशन की इफेक्टिव डेट क्या होगी? 2 डेट जो आपने स्पेसिफाई करी है, या फिर वो दिन जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड मेजोरिटी की एसेंट मिल गई हो। डायरेक्टर्स जो है अपनी एसेंट और डाइसेंट देंगे, रेजोल्यूशन को साइन करके डेट भी डालेंगे उस पर। अगर डेट नहीं डालेंगे तो जिस दिन कंपनी को रिसीव हुआ उस दिन की डेट मानी जाएगी। अगर डायरेक्टर को मीटिंग में पास कराना है वो रेजोल्यूशन तो उन्हें डेट से पहले बताना पड़ेगा। ठीक है। अगर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं बताया है तो वो भी उन्हें रिस्पॉन्स की डेट से पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर लास्ट डेट तक कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है। फिर आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बोले तो रेजोल्यूशंस पास्ड बाय सर्कुलेशन शैल बी नोटेड एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग। जो भी रेजोल्यूशन आप सर्कुलेशन से पास कर रहे हो उसको आप नोट करवाओगे, टेक नोट करवाओगे सब्सिक्वेंट मीटिंग पे बोर्ड की, एंड द टेक्स्ट देयर ऑफ विद डाइसेंट और एब्सटेंशन इफ एनी शैल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। उसकी जो रेजोल्यूशन को आप टेक नोट कराओगे उसमें डाइसेंट आई या एब्सटेंशन आई उसको आप मिनट्स में मेंशन करोगे। ठीक है। हामी आई या नहीं उसको आप मेंशन करोगे, उसका टेक्स्ट किसमें? मिनट्स में। फिर आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी में वही आया कि पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन शैल बी कंसीडर्ड वैलिड। आप उसको वैलिड मानोगे एज इफ इट हैज बीन पास एट अ ड्यूली कन्वीन मीटिंग, उस तरीके से जितना वैलिड होता हो अगर वो मीटिंग में पास होता हो। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की। सबसे पहले हमने देखा किसके पास इसको पास करने की अथॉरिटी है? चेयरमैन। चेयरमैन नहीं है तो एमडी, नहीं तो एनी डायरेक्टर। वो चाहे तो डिसाइड करें कि हमें ये रेजोल्यूशन जो है सर्कुलेशन से पास कराना। फिर बोला कि अगर 1/3 डायरेक्टर चाहेंगे तो हम उसको क्या करवा देंगे? मीटिंग में पास करा देंगे। फिर चेयरमैन की ड्यूटी है कि वो उस रेजोल्यूशन को मीटिंग में पास कराएगा। ठीक है। अब जब 1/3 काउंट करोगे तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी काउंट करोगे। प्रोसीजर है कि जब आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजोगे तो उसके साथ नेसेसरी पेपर भेजोगे कैसे? पोस्ट से भेज सकते हो, स्पीड रजिस्टर्ड कुरियर से, या फिर ईमेल से भेज सकते हो, या फिर बाय हैंड भी दे सकते हो। कहाँ भेजोगे? रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजोगे जो डायरेक्टर का एड्रेस आपके पास है। और अगर एड्रेस नहीं है तो आपके जो डिन में एड्रेस है डायरेक्टर के उस पर भेजो। ठीक है। जो रेजोल्यूशन जाएंगे उनके साथ नोट्स जाएंगे। नोट्स में काफ़ी सारी चीज़ें जाएंगी जिससे डायरेक्टर को समझ में आए कि इस रेजोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है। प्लस में आप डायरेक्टर के लिए नोट में डालोगे कि उसको एसेंट और डाइसेंट कैसे देनी है, प्लस किस डेट तक उसको रिस्पॉन्ड करना है। हर रेजोल्यूशन को आप अलग से एक्सप्लेन करोगे। हर एक रेजोल्यूशन पे आप सेपरेट जो है रेजोल्यूशन को पास कराओगे डायरेक्टर से। ठीक है। 7 डेज का टाइम दोगे रेजोल्यूशन के लिए उनको रिस्पॉन्ड करने का। अगर पोस्ट से भेजा है तो 2 डेज एडिशनल लेके चलोगे। फिर आती है कहानी अप्रूवल की। अप्रूवल में आता है कि मेजॉरिटी की आपको कंसेंट चाहिए। ठीक है। 1/3 जो है बोल सकते हैं कि मीटिंग में पास कराना है। उसके बाद अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख दे कि हमें इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर या डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए तो हम उस तरीके से फिर उस रेजोल्यूशन को पास कराएंगे। इस केस में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट की बात आ रही है तो उस केस में हम उसको इंटरेस्टेड डायरेक्टर मानेंगे। अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कर रही है बॉडी कॉर्पोरेट के साथ तो 2% उसकी होल्डिंग है। ठीक है। उसकी या उसके साथ और डायरेक्टर्स की, या फिर वो प्रोमोटर, मैनेजर या CEO है। अगर आती है बात फर्म की तो वो उसमें क्या है? पार्टनर, ऑनर या मेंबर। ठीक है। तो मानेंगे हम उसको इंटरेस्टेड डायरेक्टर और वो वोट करने के लिए एंटाइटल नहीं होगा।
फिर रेजोल्यूशन की इफेक्टिव डेट कब से आएगी? द लास्ट डेट जब आपने रेजोल्यूशन पे रिस्पॉन्ड करने को बोला था, या फिर कोई डेट अर्लियर जिस दिन सारे के सारे डायरेक्टर्स ने, यानी कि जितना आपको रिक्वायर्ड मेजॉरिटी चाहिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया, तो उस दिन हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन जो है पास हो गया है। अर्लियर डेट जो भी होगी उस दिन से रेजोल्यूशन को इफेक्ट मिल देंगे, ठीक है। एसेंट डायसेंट कैसे देनी है? साइनिंग करके देनी है, डेट डाल के देनी है, अपना डिस्क्लोज करना है इंटरेस्ट लास्ट डेट से पहले। लास्ट डेट से पहले अगर आपको मीटिंग चाहिए तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लास्ट डेट से पहले अगर डायरेक्टर्स ने कुछ भी नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। ये रेजोल्यूशन जो पास हुआ, नेक्स्ट मीटिंग में आप इसको टेक नोट करवाओगे और टेक नोट का जो भी डिसीजन रहेगा वो आप मिनट्स में डालोगे। वैलिडिटी सेम रहेगी जो नॉर्मल एक रेजोल्यूशन की होती है जो मिनट्स बोर्ड मीटिंग में पास होता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।